हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका इस चैनल पर अगेन से। तो जैसे कि आपको पता है, इस प्लेलिस्ट पर हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में हैं उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके फाइनल सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन में कॉलेज के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनिट 1 हमने शुरू करके रखा है, दैट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का बेसिक चीज़ें। ठीक है, सो दैट कि देखिए इस क्लास में सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ही पता चलेंगी, क्योंकि हम जब और वीडियोस लाएंगे ना और क्लासेस लाएंगे आप सबके लिए, तब हम आपको बताएंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसमें बस आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, सो दैट कि जब हम सवाल करें तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो कि टेंजेंट्स क्या है, नॉर्मल्स क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देखिए, या फिर चैनल के होम पेज पर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो, सेमेस्टर 2 का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप सेमेस्टर 1 से भी बिलोंग करते हो, या फिर आप जानते ही होंगे सेमेस्टर 1 में कोई दोस्त होगा, है ना, तो प्लीज़ उन्हें भी ये चैनल रिकमेंड कीजिएगा। साथ ही साथ यार आप सब कमेंट किया करो। ठीक है, कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए। ठीक है, उसी टॉपिक पर मिलेगा। ओके, तो कमेंट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए टेंजेंट्स क्या होते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व एंड टेक, एक हम पॉइंट लेंगे दैट इज x1 एंड y1 इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस एंड ये हमारा कर्व है। ठीक है, और देखो यहाँ पर कर्व को जो टच कर रहा है ये वाला, ये हमारा टेंजेंट है, जिसको हमने कैपिटल टी से शो करके रखा है। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री का यहाँ पर पूरा लाइन खींचा हुआ है ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इस पॉइंट को हमने माना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 यू कैन से। ठीक है, x और y है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको हमने साई माना है, ये साई का सिंबल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी x1 कॉमा y1 या x कॉमा y आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा पॉइंट है x1 y1 या x कॉमा y और x माइनस x1। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे ना तो ये सारे इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। ये तो हो गई टेंजेंट की बात। अब हम लोग नॉर्मल की बात कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, अगेन हम पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देखा किस पॉइंट पे, वही x कॉमा y पॉइंट पर। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट p ऑफ x कॉमा y इज। अब नॉर्मल का इक्वेशन देखिए, सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी एक्स बाई डी वाई है। फिर यहाँ पर नीचे पॉइंट है x1 y1 और x माइनस x1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट p ऑफ x कॉमा y। ठीक, अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन हमारा साई क्या हो जाएगा, 0। और अगर साई 0 हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स होता है tan थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर साई है, और साई तो 0 हो गया तो tan 0 0 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट इज पैरेलल y एक्सिस, पहले x एक्सिस पर पैरेलल हुआ तो साई हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो tan डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan साई, तो साई हमारा 0 था तो tan 0 0। बट अब क्या है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट इज पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, तो tan साई परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, अगर पैरेलल होगा y एक्सिस के, पैरेलल होगा y एक्सिस के अगर टेंजेंट, तो क्या होगा, देखो ये हमारा टेंजेंट है, मानते हो, ये हमारा टेंजेंट है ना, और ये टेंजेंट क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। मतलब ये टेंजेंट y एक्सिस के अगर पैरेलल होंगे तो ये टेंजेंट ऐसा होगा ना, तभी तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये सीधा जो लाइन है ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, है ना। चलो ओके देन, कहाँ पर थे हम लोग, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सो दैट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है एक्स एक्सिस के। देखो वो बोल रहा है कि टेंजेंट जब हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये टेंजेंट है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा, ऐसे, है ना। तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, यानी π/2। ये तो आपको समझ आ गया। फिर बोला है अगर टेंजेंट हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। तो ऑब्वियसली यार देख लो, ये एक्स एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर ही तो है एक्स एक्सिस के। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, सो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो tan साई बराबर π/2 होगा, फिर मतलब साई की जगह पर π/2 होगा। सो dy/dx इज इक्वल टू tan साई इज इक्वल टू tan साई की जगह पर π/2। सो tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित होगा, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, और अपरिभाषित को हमने इन्फिनिटी से दर्शा दिया, बिकॉज अपरिभाषित का मतलब ही होता है इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो dy/dx अगर इन्फिनिटी है तो dx/dy क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग और एक टॉपिक है और फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे सेमेस्टर 2 का, यूनिट 1 का। ठीक है, अभी भी आपका यूनिट 2 पड़ा हुआ है, उसको भी स्टार्ट करना है, तो काफ़ी कुछ करना है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो मेजर पेपर है आपका जो आप ऑनर्स कर रहे हो। अच्छा, आपका माइनर पेपर भी होगा, तो जो माइनर पेपर होगा ना उसमें आपको सेमेस्टर 1 में फिजिक्स पूछा जाएगा, फिर सेमेस्टर 2 में नहीं पूछा जाएगा, अदर सब्जेक्ट घुसा देगा, फिर सेमेस्टर 2 में फिजिक्स आएगा। तो ये जो सेमेस्टर 1 में है फिर सेमेस्टर 3rd में मिलेगा आपको, फिर 4th में नहीं होगा, 5th में होगा। तो ये जो माइनर पेपर्स है इनका भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ठीक है।